अभी भी मीटिंग भी कर रहे हैं काम करने। तो आज का जूम मीटिंग में आप सभी सर को स्वागत है। 1 मिनट ये आगे बढ़ गया। प्रोग्राम में स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर और डिक्सन फैमिली है सभी को मैं फिर से गुड मॉर्निंग डिक्सन कहना चाहता हूँ। उसी तरह हमारा जो कहते हैं कि कोई भी राजा या मंत्री नेता है तो सिर्फ एक देश में पूजा जाता है, बट हमारा सीओ दातो डॉक्टर लिम शियोजिन जो भी पूरा दुनिया में हेल्दी हीरो ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है और पूरा दुनिया में पूजा जाता है। इन सर को मैं हृदय से एक बार नमन करता हूँ। उसी तरह हमारा धन कुमार बीके सर, टुकराज जलरियाल सर और कतर का 5 स्टार रूबी मोतीलाल मिश्रा सर और अशोक गिरी सर, इन सब सर को मैं हृदय से धन्यवाद और सल्यूट करता हूँ कि हर वक्त हर साथ सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं, रात हो या दिन हो। प्लीज सर, आप सभी सर हो सके बहुत सारा सर चैटिंग भी करते रहते हैं, गेम भी खेलते रहते हैं, जूम मीटिंग में भी रहते हैं। तो सर आपका समय व्यर्थ न चले जाए, प्लीज टाइम को सही से यूज करिए। और आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले कहा जाता है कि वाई डिएक्शन, डिएक्शन हमें क्यों करना है और डिएक्शन ही क्यों जरूरी है और डिएक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग है, हमारा डिएक्शन का काबिलियत क्या है, हमारा कंपनी का एक क्यों अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रोफाइल है वो दुनिया का कहीं भी कतई कोई भी कंपनी में ऐसा प्रोफाइल नहीं है कोई भी कंपनी का। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको हजारों मिल जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन एक गर्व फील होता है जब भी मैं बात करता हूँ या स्पीच करता हूँ तो एक गर्व फील होता है कि ऐसा इस धरती पे पहला कंपनी डिएक्शन है जो इस कंपनी का मेन उद्देश्य सबसे पहले फर्स्ट में हेल्थ लिखा जाता है। मैंने बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग देखा लेकिन ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें सबसे पहला मेन उद्देश्य सबसे पहला उसका हेल्थ, मिशन में हेल्थ लिखा जाता है। दूसरा नंबर, बहुत सारा नेटवर्क कंपनी है, बहुत सारा एमएलएम, उसमें सीओ डॉक्टर होगा बट हमारा सीओ वुमेन बॉडी के ऊपर पीएचडी, डबल पीएचडी किया है, वुमेन ऑल बॉडी के ऊपर डबल पीएचडी किया है। तो सीओ डॉक्टर लिम सियो जी भी के उनके लिए भी एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो एक गर्व की बात है। और दूसरा, प्रोडक्ट में पावर है। अगर यहाँ से दोहा जाने के लिए हमें जाया जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि गाड़ी अच्छा होना चाहिए, या कहीं पे भी जाने के लिए गाड़ी हमारा पूरा परफेक्ट होना चाहिए। गाड़ी खराब रहेगा तो नहीं जा पाएंगे। तो जरा सोचिए, पूरा दुनिया में जब डिक्शन गया है तो इसका प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, तभी तो पूरा दुनिया में अभी चल रहा है। सोचने वाला बात है। दूसरा नंबर, बड़े बड़े आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो पैसे के लिए नहीं है, प्रोडक्ट के दम पे। सभी पैसे के लिए तो इसमें नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े आदमी तो प्रोडक्ट के दम पे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट, इसका सबसे पहले प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। दूसरा, तीसरा नंबर में इसका जो पिलर, 4 पिलर है, इतना स्ट्रॉन्ग है। जनरेशन प्लान, जनरेशन टू जनरेशन प्लान है और मार्केटिंग प्लान भी बहुत ही बेहतरीन है इसका। और दूसरे, चौथा नंबर जो पिलर है हमारा वो ग्लोबल मार्केट, वन वर्ल्ड वन मार्केट, मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये चारों पिलर अपना आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक पे एक पिलर चारों स्ट्रॉन्ग है, जो जितना भी आंधी तूफान भूकंप आ जाए ये ढूंढने वाला नहीं। इसीलिए हमारा डिएक्शन कंपनी अपना आप में स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए हमें एक डिएक्शन चूज करना चाहिए और हर नौजवान को चूज करने चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही एक ये नया अवतार लेके आने वाले। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डिक्सन कंपनी में जो सुबह से शाम तक, किचन से बाथरूम तक, बचपन से 55 तक जो यूज लेवल प्रोडक्ट है, तो ये जरूरी है, ये हमें जरूरत है। आने वाला समय में हर इंसान, और जो बड़े बड़े इंसान है जो एक अच्छा खाना के तलाश में अभी भी है, और आने वाला समय में इसका डिमांड ज्यादा बढ़ने वाला है। हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा खाना खाऊं, हाँ, अच्छा प्रोडक्ट यूज करूं। तो आने वाला समय में भी इसका मांग ज्यादा बढ़ने वाला है। तो 3 तरह के डिक्शन में प्रोडक्ट है, एक पीने वाला है, दूसरा खाने वाला है और तीसरा लगाने वाला है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए ये जरूरत का ही सामान है, कोई फालतू नहीं है। और सबसे पहले तो हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य संबंधी हमारा प्रोडक्ट है। डिक्शन आगे बढ़ते हैं। हमारा सपना, सपना क्या है हमारा? हर इंसान कहते हैं कि एक सपना चुनना चाहिए हर एक कोई इंसान को।
जो इंसान खुद के सपने नहीं सुनते हैं, खुद के सपने के ऊपर काम नहीं करते, वही इंसान जिंदगी भर दूसरे के अंडर में काम करते हैं। कहावत सही है। तो हर वो इंसान को सपना देखना चाहिए, चुनना चाहिए, क्योंकि एक जरूरी नहीं है कि अमीर ही लोग सपना देख सके, हाँ, गरीब नहीं देख सके। हर वो इंसान को हक है कि वो सपना देख सकता है। तो सपना भी हमारा कैसा होना चाहिए, एक ढंग का, ऐसे नहीं बेढंग का। सपना भी होना चाहिए तो ढंग का ना। और मैं तो कहता हूँ अगर आप डिरेक्शन करना चाहते हो, जितने भी हमारे माय डियर फ्रेंड्स डिरेक्शन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका सोच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे सोच आपको कंपनी से, नौकरी से छोटा मोटा काम तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। ये बाइक, घर, ये सब, बाइक तो दहेज में भी आजकल दे देते हैं शादी में, है ना। तो पहले सोच आपको बढ़ाना है कि अच्छा इनकम हो, हाँ, पैसिव इनकम हो, सपनों का घर हो। ऐसे नहीं कि 2 घर बना लिया और अपने वनवास में जीवन भर बिता दिया, वनवास में, और घर तो बना लिए, खुद उसमें सुख नहीं कर रहे, बताइए। तो एक घर बनाने का क्या फायदा, जीवन भर खून पसीना कमाई हुई, पैसों के घर बना लिए, लेकिन उस घर में खुद सुख नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं सर, एक सपना का घर होना चाहिए, फैमिली के साथ हम खुशहाल होना चाहिए। कि कहते हैं कि सर रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, रोटी फैमिली के साथ खाना बहुत बड़ी बात है। आपको कभी पता चलता है, रमजान, बकरीद हो या छठ दिवाली हो, उस दिन आप कल करिए घर पे परदेश में रह के, उस दिन पता चलेगा कि परदेसी जीवन किसे कहते हैं। तो सही बात है, रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, फैमिली के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। लग्जरी कार, बाइक तो दहेज में भी देता है, लग्जरी कार आपको सपना होना चाहिए, है कि नहीं। तो गाड़ी भी, और सपना भी ढंग के, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कंपटीशन ही करना है तो छिपकली से क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट डायनासोर से करिए ना। कंपटीशन ही करना है तो डायनासोर से करिए, छोटे मोटे लोग को देखकर रिएक्शन मत करिए। आपके गांव में सबसे टॉप लेवल पर कौन है, उसे करिए, उसका फोटो आपका मोबाइल में होना चाहिए। आपका गांव में कितने बड़े बड़े आदमी, सबसे टॉप लेवल पर कौन है, उसका मोबाइल में आपका फोटो होना चाहिए, उसे देखकर रिएक्शन करिए। दूसरे को मोटिवेशन देकर, दूसरे को स्पीच सुनकर कितने दिन आप भागोगे। आप एक लक्ष्य चुनिए और उस लक्ष्य पूरा करने का एक रीजन बना लीजिए। जैसे मेरे गांव में एक नेता है, उसका फोटो मैं रखा हूं अपने मोबाइल में, क्या हो गया, वो रीजन हो गया। इसी तरह एक आपको रीजन होना चाहिए। दूसरा, देश विदेश घूमने का यात्रा, देश विदेश में घुमा जाए तो अभी भी हम तो विदेश में ही आए हैं, आप गाँव वाला, आपका रिश्तेदार वाला भी बहुत सारा सर होगा विदेश में, लेकिन वो कैसे गया है विदेश में, वो हमें सोचना है। वो विदेश में एक नौकर बन के गया है और हम एक चीफ गेस्ट बनकर जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनकर जाएंगे। तो आकाश और जमीन का फर्क है। बहुत सारा बोलता है मेरे गांव वाला, मेरे रिश्तेदार अमेरिका है, वो अमेरिका गया है, वो मायने नहीं रखते, क्या करने के लिए वो यहाँ पे गया है। तो ये हमें समझना है। और समय की आजादी, समय की आजादी देखा जाए सर, तो जो लोग विदेश में आते हैं तो बचपन से बचपन बिता देते हैं, उसका छोटा छोटा बच्चे, हाँ, वीडियो कॉल कर 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 करके जवान हो जाते हैं। समय क्या जाता है, लाखों तो हम कमा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं कमा रहे, लाखों तो कमा रहे हैं, लेकिन सर खुश नहीं है, खुश नहीं है। जो बच्चे का पापा का प्यार मिलना चाहिए, जो पत्नी का पति का प्यार मिलना चाहिए, जो मम्मी पापा घर फैमिली में है, वो नहीं मिल पा रहे हैं। खुश हम नहीं है सर, पैसे तो कमा रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। मान सम्मान की आप बात किया जाए सर, तो देखिए कि आपका ही गांव में अगर कुछ सार्वजनिक काम होते हैं तो जरा सोचिए, उस सार्वजनिक काम में आपको पूछता है कोई, कुछ मठ, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कुछ भी काम होते हैं तो आपको पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं। उस गांव को तो आप ही है ना, क्यों नहीं पूछते हैं। हाँ, उसी में अगर आप सक्सेस रहते, हाँ, 50-25 हजार डोनेट करते समाज सेवा में, तो छोटा सा भी छोटा काम अगर होता तो सबसे पहले लिस्ट में आपका नाम रहता, सबसे पहले लिस्ट। सर आप नहीं रहोगे तो कैसे रहोगे, सर आ रहा है कुर्सी दीजिए, ऐसे बोलता। हाँ, तो कहते सर कि जन्म और मृत्यु भगवान देता है, लेकिन नाम, इज्जत, दौलत, शौहरत, पोस्ट, इनकम, जान पहचान खुद कमाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। और मान सम्मान की बात किया जाए तो आने वाला समय में हम लोगों को कोई मान सम्मान नहीं रहने वाला है समाज में, कोई नहीं, क्योंकि आने वाला समय में सक्सेस लोगों को, बड़े बड़े डिग्री वालों को, बड़े बड़े नौकरी वालों को हमारे समाज में रिस्पेक्ट, मान सम्मान रहेगा। तो ये हमें खुद अभी जान लेना चाहिए। आपका ही रिश्तेदार, आपका ही आदमी हाल चाल बाद में पूछेगा, पहले तो आपको औकात पूछेगा, कितने कमाते हो भाई, कहाँ रहते हैं,
ऐसे जमाना आ रहे हैं सर। इंसान को देखकर नहीं रिश्ता बनाते आजकल, उसके औकात को देखकर रिश्ता बनाते हैं। अच्छी सेहत, सेहत का बात किया जाए तो बहुत सारा सर तो पता होगा, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हो तो ठीक है, आप अपना शरीर को इतना केयर करिए, नहीं तो सर अपना शरीर से आप प्यार नहीं करते हो तो किसी से प्यार करने लायक नहीं बचोगे आप, किसी से प्यार करने लायक नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आप अपना शरीर से, हेल्थ से प्यार करिए, नहीं तो दूसरे को प्यार करने लायक नहीं रहोगे सर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, शॉर्टकट में जा रहा हूँ। आर यू प्रॉब्लम और सोल्यूशन और नाइट, क्या कहते हैं कि समस्या। बहुत सारा सर बोलते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ, तो पैसे प्रॉब्लम है, तो टीम ऐसे हो गया है, तो सुन नहीं रहा, तो ऐसे वैसे बहुत सारा समस्या। कोई भी काम में मैं कहता हूँ सर, अगर आपका बहाना छोड़ के चाहना हो तो कुछ भी कर सकते हैं हम। जो समस्या है तो समस्या को उपाय निकालना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो आपके हाथ में नहीं है, टेंशन भी कहाँ पे किया जाए, टेंशन भी कहाँ पे किया जाए, जो टेंशन करने वाला जगह हो। ऐसे ऐसे जगह पे कर रहे हो बिना मतलब का, बिना काम को। अब बताता हूँ मैं आपको, टेंशन, अब बरसात होने वाला है, हाँ, पानी पड़ने वाला है, तो उसमें हम लोग टेंशन लेंगे तो होगा, वो तो होगा ही, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। अभी कोरोना आया है, उसमें हम टेंशन लेंगे तो होगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हाँ, तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो जो चीज नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है, तो उसमें लेने का क्या फायदा। टेंशन कहाँ पे करना चाहिए, जो आप करने वाले थे, आप कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो, वहां पे टेंशन लेना चाहिए, तो जो आपका हाथ में है। तो हमें समस्या को सावधान निकालोगे तो वहीं पे उसका रास्ता मिलता है, बिना सावधान का कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि सर जब होते हैं मजबूर तो लोग करते हैं मजदूर। हाँ, पॉइंट वाला बात है। दोहा कतर में आके, विदेश में आके बहुत सारा सर उधर सिटी सेंटर में ज्यादा अच्छे अच्छे फोटो डालते हैं। हाँ, कभी सर ऐसे फोटो देखे हैं डालते हुए फेसबुक पर? शर्म लगता है हमें वीडियो कॉल करने के लिए। सर रिएक्शन करना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, अगर देखा जाए तो। ऐसे हम लोग कंडीशन में काम कर रहे हैं, सोचिए थोड़ा, कोई भी इंसान सोचेगा, चाहेगा वो कि मैं ऐसा दुख कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी ऐसा दुख करना चाहिए, मेरा बेटा भी यहाँ पे आना चाहिए, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। हर एक विदेशिया का सोच होता है कि मैं विदेश आऊं, मैं जी रहूं, लेकिन मैं अपना बेटा के हीरो बनाऊंगा। लेकिन एक मिनट सोचिए, कितने विदेशियों को यह सपना पूरा हुआ, बताइए, कितने विदेशियों को यह सपना पूरा हुआ है? आज तक नहीं हुआ ना, कुछ मुझको हो गया है। हाँ, सबको नहीं हुआ है ना। हर आदमी चाहता है मैं तो जी रहा हूँ, बेटा का हीरो बनाऊंगा, विदेश नहीं उसे बुलाऊंगा। लेकिन देखता हूँ 2 साल कमती भी रहते तो बोलता है पासपोर्ट बनाकर, घूस देकर पासपोर्ट बनाकर फिर से विदेश आ जाओ। तो ऐसे कंडीशन में सर, तो सबसे पहले हमें सिस्टम बनाना होगा ना। तो आज हम जिस कंपनी में, जिस बिल्डिंग में काम करते हैं, उसी कंपनी में, उसी बिल्डिंग में हमारा बेटा भी कल के दिन में क्लीनर या कोई भी काम में आना पड़ेगा, और आ भी रहे हैं। हमारा समाज में अभी देख रहे हैं सर, तो कहते हैं सर कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ता जो खास होते हैं, हजारों यार मिलते हैं जब पैसा पास होते हैं। तो ये हमें समझना होगा। डिक्शन, बहुत सर बोलते हैं कि इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा डिक्शन करने का, चाहे कोई भी काम बोलेगा कि इंटरेस्ट ही नहीं है। 4 बजे सुबह ड्यूटी जाने के लिए इंटरेस्ट है, अभी ये बेलचा मारने के लिए इंटरेस्ट है। हाँ, तो मैं कहता हूं, या बड़े बड़े महानुभाव ने कहा है सर, अगर जिस क्षेत्र में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वहां से अगर आप काम करते हो तो जिंदगी में कभी नहीं सफल होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा सफल। लेकिन जहां से आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जहां से आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वो जबरदस्ती करने लग जाओ, आप वो आदत बना लो, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बताइए, 4 बजे सुबह उठ के किसी को ड्यूटी जाने के लिए इंटरेस्ट है? नहीं है ना। किताब पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है? कोई काम करने के लिए इंटरेस्ट है? नहीं है ना। लेकिन काम करते तो पैसे आते, किताब पढ़ते तो फीचर बनते हैं, पता है, फिर भी इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ पे इंटरेस्ट है हमारा? मूवी देखने के लिए, ऑर्केस्ट्रा देखने जाने के लिए, पार्टी करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, तो वहां से आपको सफल है? सोचिए एक बार सर, सोचिए, एडवांस जमाने में हम, हाँ, टिकटॉक चलाने में, इधर उधर करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो वहां से, जहां से लोग बर्बादी होते हैं, वहां पे इंटरेस्ट होते हैं लोगों को। जहां पे इंटरेस्ट नहीं है वहां से आप आजादी होंगे, एक कंफर्म आप लोगों को हो गया होगा अभी शायद। आगे बढ़ते हैं, तो आजकल बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारा आप लोग यूज कर सकते हो सही जगह पे। यही मोबाइल है कि आपका लात जूता भी खिला देते हैं समाज में, और यही मोबाइल है जो आपको एक इंसान बना देता है समाज में। तो आप मोबाइल से कौन से जगह पे यूज कर रहे हो, हमें सोच लेना चाहिए। देखिए कि
फेसबुक, मैसेंजर या एनीवे जितना भी नेटवर्क ये है, तो हम ये यूज कर सकते हैं बिजनेस में, मजे से यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भी जमाना आ रहा है सर, बदल रहे हैं। तो इसी तरह के साथ मोबाइल हो सके तो ज्यादा तक यूज करिए सही जगह पे, और मोबाइल को नौकर मत बन जाइए आप, मोबाइल को अपना नौकर बनाइए। बहुत सारा सर मोबाइल का नौकर, मोबाइल अनुसार से वो अपना जिंदगी चला रहा है। हमें अपना अनुसार से मोबाइल चलाना है सर, मोबाइल को ही अनुसार से खुद को चला रहा है तो सिस्टम उल्टा हो रहा है सर, सिस्टम हमें सही करना होगा। सिर्फ ये हमारा जो डिक्सन कंपनी का प्रोडक्ट है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट एक बार आप लोग यूज करके देखिए, मैंने यूज किया साथी से मंगवा कर, तो क्या फील किया कि बाकी का जितना भी प्रोडक्ट बाहर के मार्केट में देखा जाए तो उन सबसे डिक्सन का प्रोडक्ट जितना भी हो तो सबसे ही अलग है, सबसे ही अलग है। कहा जाता है कि सर कि लिमसो जी जो बनाया है ये प्रोडक्ट, तो कैसा सोच के बनाया है, और दूसरा नंबर में कि इतना अच्छा सिस्टम, वो इंसान कैसा है कि जिन्होंने एक सोच की वजह से आज पूरा दुनिया को बदल रहा है, पूरा दुनिया को आज बदल रहा है, वो इंसान कैसा होगा सोचिए एक बार। देखने में इतना सिंपल है लेकिन वो कैसा होगा। कहते हैं कि चूज और राइट टू है, मतलब बहुत सारा सर कहते हैं कि मेरा रूम वाला मजाक उड़ाते हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, मेरा अपना रिलेशन सब, तो मैं कैसे हूँ, या कोई भी सर। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही है। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, सबसे अलग चुनिए, क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो ये है सर, ये जरूरी नहीं है कि सब नौकरी की तरफ भाग रहे हो तो वो सही है। अभी देखिए क्या हाल हो रहा है, हाँ, तो आने वाला समय में, और अभी हमारा गांव घर में तो नौकरी का वैल्यू है, लेकिन सर बाहर समय थोड़ा देखिए, दुनिया में देखिए, नौकरी करने वाले की वैल्यू नहीं है, नौकरी देने वाला को वैल्यू है। हाँ, देने वाले को वैल्यू। तो गांव घर में किसी को नौकरी लग जाता है तो अपना आपको राष्ट्रपति समझने लग जाते हैं। हाँ तो यही है, मैं उनके बारे में उतना नहीं बताना चाहता हूँ, फिर भी आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एक्शन। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास नहीं है तो कोई भी क्षेत्र में, डिक्शन ही नहीं, कोई भी क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। खुद का अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज का कल्पना करते हो और उसके बारे में अगर मेहनत करने लग जाते हो, जिद्दी बन जाते हो, आप जिद पे अड़ जाते हो, तो कहा जाता है कि पूरा कायनात आपको मिलाने में मदद करता है। वो लास्ट में करते हैं, बहुत एग्जाम पास कर लेने के बाद। तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि वो कंफर्ट जोन में रहोगे तो नहीं होगा सर। आगे बढ़ते हैं कि ड्रीम, परस्यू, एटीट्यूड, हैबिट, डिसिप्लिन, सक्सेस। तो ये हैबिट हमें एक 6 बातें याद कर लेना चाहिए। सपना आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आप डिक्शन क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, सपना एक रीजन बना लेना चाहिए। और दूसरा बात, एटीट्यूड तो होना ही चाहिए सक्सेस होने के लिए, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। आपको अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। और हैबिट का भी असर पड़ता है आपको। जो पहले वाला आपको हैबिट था और थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, बहुत ही चेंजेस लाना पड़ेगा। कोई भी सर लीडर है, अगर आप अपना रिलेशन वाले को या किसी को डिक्शन के बारे में इन्वाइट करने जाते हो या बताने जाते हो तो थोड़ा रवैया सही करके जाइए। उसे लगना चाहिए था कि कुछ समय पहले इनसे मिला था तो कैसा था और अभी मिल रहा है तो ये कैसा है। आपको लुक्स देखकर ही उसे पता लगना चाहिए कि सही जगह पे लग रहा है, बहुत चेंजेस हो गया है, उसे लगना चाहिए। ऐसे बन के जाइए आप। डिसिप्लिन हर एक और लीडर में होना चाहिए, हर एक और लीडर में, तभी हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि एटीट्यूड भी अगर नेगेटिव और होगा, आपको डिसिप्लिन नहीं होगा तो जीता हुआ भी जंग आप हार सकते हो। अगर डिसिप्लिन आपका अच्छा है, हाँ, हैबिट अच्छा है, आप वो इमेज बचा के रखे हो, हाँ, सकारात्मक सोच है, तो हारा हुआ भी जंग जीत सकते हो। गुड मॉर्निंग एक्शन। टारगेट एक होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी और गीता में लिखा है कि इंसान बिना लक्ष्य के वो जिंदा मुर्दा एक ही बराबर है। तो जिंदा होने का एक मकसद होना चाहिए, नहीं तो आपको जिंदगी तो कट रहा है, जी नहीं पा रहे हो आप, कट रहा है सिर्फ। किसके लिए जी रहे हो किसको पता ही नहीं है। तो एक टारगेट होना चाहिए, एक आपको गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए, कि इंसान का बाप और लक्ष्य एक ही होना चाहिए।
इंसान को भाव और लक्ष्य एक होना चाहिए। ये नहीं फिर कल दूसरा चीज, परसों तीसरा चीज, हाँ बदलते जाएंगे तो लल्ला कुछ नहीं कर पाओगे, घर से भी गाली मिलेगा और बाहर से भी मिलेगा, घूम फिर के फिर से रास्ते पे ही आ जाओगे आप। तो एक लक्ष्य होना चाहिए आपका, टारगेट। अब यहाँ से आपको दोहा जाना है, हाँ तो क्या हुआ, दोहा पहले लिख देना है, दोहा जाना है, हाँ तो हम लोग टैक्सी वाले के पास जाएंगे तो बोलेगा कि दोहा जाना है, हाँ? कहाँ जाना है, तो पता ही नहीं, टैक्सी वाला पूछेगा किधर जाना है, तो किधर बताओ, चिट्ठी लिखा है उस पर ठिकाना नहीं है तो किधर जाएगा, चिट्ठी किधर जाएगा। तो सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए आपको लक्ष्य में, अभी आप क्या कौन सा जगह पे हो और कहाँ जाने वाला है वो फिक्स कर लेना चाहिए, तब खेल में मजा आता है सर। आगे बढ़ता हूँ, टाइम टू प्लान, आपका हर एक समय में प्लान होना चाहिए, प्लान अच्छे से तैयारी होना चाहिए, टाइम फिक्स कर दीजिए आप हर एक को काम का। आप स्टार हो तो रूबी कब बनने वाले हो, डायमंड कब बनने वाले हो, वो प्लान फिक्स आपको होना चाहिए, डेट तारीख टाइम सही होना चाहिए, और हर एक काम के लिए आपको टाइम को वैल्यू, टाइम के बाद में किया जाए सर, अगर जिस दिन आपने टाइम को पहचान लोगे तो अपना पहचान बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और टाइम को वैल्यू देगो तो अपना वैल्यू बढ़ाने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमें बात जान लेना चाहिए। और एक्शन, बिना एक्शन का तो खेल में मजा ही नहीं है, एक्शन होना चाहिए। हमारा थोड़ा समस्या भी आना चाहिए, जब हम संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में तो समस्या दुख तकलीफ भी तो होना चाहिए, तभी तो आपके अंदर से एक नया इंसान पैदा लेगा। एक बनाया जाता है एक पाया जाता है, तो बने बनाए आप पा लिए जाओ तो कैसे आप एक इंसान बनोगे। जैसे अमिताभ बच्चन बनाया है, अभिषेक बच्चन पाया है, हाँ तो वो होना चाहिए, एक्शन और दुख तकलीफ भी आपको लाइफ में संघर्ष में आना चाहिए, है कि नहीं सर। नहीं तो जो लोग हमेशा सब दिन के लिए अंदर है छत के अंदर, तो उसे क्या पता बरसात किसे कहते हैं, हाँ तो ये सब होना चाहता है। कहते हैं कि सर पढ़े लिखे को मानसे बनता, जिंदगी देखी लड़े को मानसे बड़ी ज्ञान दी। ये सही बात है, जो भी बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसे क्या पता गरीबी जीवन किसको कहते हैं, परदेशी जीवन किसको कहते हैं, हाँ तो हम लोग से अच्छा कौन जान सकता है। जितने बहुत सारा सर ऐसे है, इतने अपने मेहनत किए, इतने जिंदगी में दुख तकलीफ किए हैं, तो कहते हैं कि सर किसी को भी कि जितने तू जिंदगी में पढ़ाई किया है उससे कई गुना ज्यादा मैंने जिंदगी के साथ लड़ाई किया है। राइट बात है सर। तो आगे बढ़ते हैं कि आपका जिंदगी आपके हाथ में, आप जैसा बना लो, या सोने में बिता दो या सोना कमा लो, आपके हाथ में आपका जिंदगी, सिर्फ आपका हाथ में। कोई भी अगर नहीं कर पाया, नहीं हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ आपका गलती है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गलती है, मेरा जिंदगी मेरा हाथ में है। सोने में बिता दीजिए या सोना कमा लीजिए, आपके हाथ में ही, कोई नहीं रोकने वाला है आपको, कोई नहीं। अगर आप जीत बैठ जाते हो तो सबसे पहले आपको बिलीव, विश्वास, यही बात है कि आपका सक्सेस का सबसे मेन चाबी है आपका आत्मविश्वास। सफल का मेन सूत्र क्या है, आपका आत्मविश्वास। अगर आपको विश्वास हो तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं विश्वास है तो नहीं हो सकते हो। और मैं तो कहता हूँ सर, बहुत सर बोलते हैं कि डिक्शन कर रहे हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, आप कौन सा डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो, एक लगे रहते हैं, एक डिएक्शन कर रहे होते हो, तो आप कहाँ पे हो। जो लगे हैं वो कितने सालों से अभी तक लगे हैं, जो कर रहे हैं सीरियसली वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो आप कौन सा डिपार्टमेंट हो, लगे हो या कर रहे हो, वो आज से आप ध्यान कर लीजिए, पहले समझ लीजिए कि आप कौन सा डिपार्टमेंट लगे हो डिएक्शन में कि कर रहे हो, ये पहले कंफ्यूजन छुटिया लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डिएक्शन और एन रिकग्नाइजेशन। हमारा जो कहते हैं बहुत सर, मैं फील किया कि बहुत सर पढ़ नहीं पाया, घर के मजबूरी के कारण कुछ कर नहीं पाया, तो दूसरा मौका डिएक्शन अभी देता है। डिएक्शन एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, और इसमें प्राइज पुरस्कार बड़े बड़े अवार्ड गोल्ड मेडल का, तो आपको घर में जगह नहीं बचेगा, उतना मिलने वाले हैं आपको, आपके घर में जगह नहीं रहेगा रखने के लिए। तो सर कोई कोई खुशी जो होते हैं ना वो पैसा से नहीं खरीदे जा सकते, आपका जीवन में यादगार रह जाते हैं कोई के पल, कोई के वो खुशी। आपका आने वाला जनरेशन, भाई, हाँ बेटा लड़का, आपको यादगार करेंगे कि हमारा पापा ऐसे ऐसे जगहों पे सम्मानित हुआ है, ऐसे ऐसे होटल में, ऐसे ऐसे ठाव पे, ऐसे ऐसे कंट्री में, हाँ मेडल गोल्ड मेडल सब पाया है, वो सब घर में फोटो टांगा रहेगा आपको, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है सर, वो भी एक प्रॉपर्टी से कमती नहीं है, ये हमें मानना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि सर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है सर, सलूट करता हूं इन्हें सर, जो हर बात में इसका एग्जाम्पल लिया जाता है कि कहते हैं कि सर सपने वो नहीं होते जो आप सो कर देखते हो, सपने तो वो होते हैं कि आपको सोने नहीं देता है। हकीकत बात है, सपना आपको सोने नहीं देता है, सपने तो वो होते हैं। तो यही है, सपने देखने वालों के लिए तो रात कम पड़ जाते हैं, लेकिन पूरा करने वालों के लिए दिन कम पड़ जाते हैं। ये हमें सोचना होगा। यही यही अभी जो लॉकडाउन में बहुत सर फेसबुक में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सर वही लॉकडाउन में अपना आपको खुद को तैयार कर रहा है, खुद को एक परफेक्ट बना रहा है। तो आपको जो ये टाइम दिया है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका फैमिली, आपका टीचर मास्टर नहीं दिया है। ये अभी कोरोना वायरस में जो आपको कुछ टाइम बचा है, एक प्राकृतिक ने दिया है, बहुत सारा विद्यार्थी सबको भी दिया है। नेपाल में भी, हर देश में भी एक प्राकृतिक ने आपको एक टाइम दिया है। एक टाइम सही जगह से यूज करिए, आप अपना आपको खुद को तैयार करिए फिर परफेक्ट। इसी लॉकडाउन में बहुत आदमी लो हो गए, इसी लॉकडाउन में अपना आपको तैयार करके बहुत आदमी हाई हो गए। तो समस्या वालों के लिए ये मुसीबत है और पॉजिटिव थिंकिंग वालों के लिए ये एक मौका है। तो ये हमें सोचना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए, आपके टाइम का मेजरमेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। आने की आप लर्निंग करोगे तभी तो अर्निंग आएगा। जीतने के लिए सीखना पड़ेगा, और ये जो 5 बातें हैं ये आपको 100% होना चाहिए सर। इस सफलता का चाबी है, सक्सेस का यही है। आपको गोल सेटिंग होना चाहिए, टाइम मेजरमेंट करना होगा। बहुत सारा सर बोलता है कि टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो सर यहाँ पर जो जितने सर है, तो सोचिए एक बार कि और लोग काम नहीं करते हैं, और लोग ड्यूटी नहीं करते, क्या डिएक्शन वाला कपड़ा नहीं धोते हैं, डिएक्शन वाला खाना नहीं खाते हैं? हाँ, टाइम मिलता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम मिलाना पड़ेगा आपको, टाइम मिलाना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। तो ये हमें समझना है। योर लाइफ योर सक्सेस। आपको कोई सर बोल रहा है कि डिएक्शन कर लीजिए, अच्छा से सीरियसली से दिल से कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, गोल लीजिए, टारगेट लीजिए, तो सर आपको क्या लगता है कि मेरे को जबरदस्ती इन्होंने जैसे खड्डा में गिरा रहा है, ऐसे लगता है? हाँ सर, वो आपके लिए बोल रहा है। एग्जाम्पल सोचिए, आप अपने जिंदगी का खुद हीरो बनने वाले हो, तो गोल लेने से क्यों डर रहे हो, टारगेट लेने के लिए क्यों डर रहे हो? हाँ, आप अपना जिंदगी के खुद ही हीरो बनने वाले हो। आपका सर आपका जिंदगी का हीरो नहीं, आप अपना जिंदगी का खुद आप हीरो बनोगे। मैं पापा का खुद एक अच्छा लड़का बनोगे, गांव समाज का एक खुद अच्छा लीडर बनोगे। तो क्यों क्यों डर रहे हो आप? आपको आपको तो और सहायता मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमें सोचना चाहिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ये बात मैं पहले बोल दिया आपको कि आपका शरीर सबसे जीवन में सबसे बड़ा अमूल्य संपत्ति स्वास्थ्य है। अभी इसी कोरोना वायरस में देखिए, जिसे जो वायरस हो जाता है तो उसका अपना ही फैमिली, उसका अपना ही आदमी उसको टच भी नहीं कर रहे हैं। जो दिन रात सोना बाबू बोलते थे वो भी टच नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, हाँ, तो आप अच्छे हैं तो सोना बाबू या कोई भी है आपका आदमी, आप जिस दिन बीमार हो गए सर, तो दूसरा आदमी को बात छोड़िए, आपका ही आपका बीवी छोड़ के चला जाएगा, आपका ही आपका पत्नी पत्नी छोड़ के चला जाएगा, पति दूसरा शादी कर लेगा। तो सबसे बड़ा अमूल्य संपत्ति पहले आपका स्वास्थ्य है। पैसा कमाने वाला कंपनी तो बहुत है, लेकिन सर जो हमारा हेल्थ है वो अमूल्य चीज है। ये हमें सोचना चाहिए। स्किल आपको होना चाहिए, टैलेंट, एफर्ट, एक्शन, टाइम, सक्सेस, स्किल, ये सब परफेक्ट होना चाहिए आपको। और ये सब मैं तो कहता हूँ मायने करने के लिए बहुत सारा सर अपना आपको बहुत स्मार्ट समझते हैं। हाँ, तो मैंने एक बात गौर किया रिएक्शन में, सोचा कि जितने भी सर जो सक्सेस हो या आगे बढ़े हैं, वो हमेशा नॉर्मल रहते हैं, एकदम सिंपल आदमी है। हाँ, उतना एकदम सोधा साधा। लेकिन जो सर अपना आपको बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, वही पीछे में देखता हूँ। हाँ, वही पीछे मैं देखता हूँ। तो आपका जुनून और आपका मेहनत है, वो सिर्फ आपको चाहिए सर। आप नहीं भी हो टैलेंट, नहीं भी हो पढ़े लिखे हो, फिर भी चलेगा सर, फिर भी चलेगा। और मैं तो कहता हूँ सर, 2 बात मैं कहता रहता हूँ कि खुशी से पैसों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर पैसे से खुशी को रिलेशन रहता तो बड़े-बड़े आदमी सुसाइड नहीं करता। तो खुशी, पैसे तो बहुत तरीके से कमाया जाता है, लेकिन कौन-सा तरीके से आप पैसा कमाओगे तो खुश रहोगे, वो रास्ता चुनना है आपको। दूसरा नंबर, सफलता से डिग्री से कोई रिलेशन नहीं। आप नहीं भी पढ़े हो, डिग्री से कोई रिलेशन नहीं सक्सेस का। आप इतिहास का पन्ना पलटा कर देखिए, जितने भी जो महान इंसान जो इतिहास रचे, वो उसके पास कोई बड़ा डिग्री, कोई अच्छे घर से नहीं थे। तो
सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है डिग्री का। आप संघर्ष करके सफल हो सकते हो, जरूर हो सकते हो सर। हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? बहुत सारा सर बोलते हैं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते हो कैसे हो सकता है? आइडिया तो निकलेगा। हाँ, जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है हमें सर। हाँ, जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है, होगा क्यों नहीं? हाँ, मान लेता कि डिक्शन में आज तक कोई सफल नहीं हुआ है, आज तक कोई नहीं आगे बढ़ा है। हाँ? और मैं तो सर सिर्फ नेपाल का लीडर को देख के डिक्शन नहीं करता हूँ, मेरा आत्मविश्वास तो तब बढ़ा कि मैं हर एक देश से सफल हुआ लीडर को देखा मैंने। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस देश से लीडर डायरेक्शन में सफल नहीं हुआ है। समुंदर है सर, सिर्फ नेपाल में देख के। हाँ, ये हमारा मिश्रा जी, अशोक सर, हाँ, ये हमारा ये 2-4 लीडर को देख के आप डायरेक्शन कर रहे हो तो आत्मविश्वास आपको नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप समुद्र में तो जाइए, बहुत बड़े बड़े डायनासोर है उसमें, हर एक देश से इसमें सफल है लीडर। ऐसा कोई भी नहीं है गली जहां का डायरेक्शन नहीं है चली, तो अब आपका आत्मविश्वास होता है। अपॉर्चुनिटी में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा सर, बिना रिस्क को कोई भी काम नहीं है दुनिया में। आप रोड पे चल रहे हो वहां पर भी रिस्क से एक्सीडेंट हो सकता है, आप जो काम कर रहे हो वहां पर भी रिस्क से, हर जगह में रिस्क से। तो रिस्क कौन सा जगह पे ले रहे हो? आप पढ़ाई में भी तो रिस्क लेते हैं सर, जगह जमीन बेचकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कौन कॉलेज वाला गारंटी लेता है कि उसे नौकरी मिलेगा? तो भी तो एक रिस्क है ना, हर जगह रिस्क है। तो बिना रिस्क, जहां पे रिस्क है वहीं पे 100% सक्सेस फिक्स है। रिस्क लेना चाहिए और अपने सपने के लिए रिस्क लेना चाहिए, अपनी जिंदगी के लिए रिस्क लेना चाहिए। सक्सेस हैबिट, हैबिट आपको वही की आदत आपको सक्सेस बनाता है। कहते हैं कि सर आप अपना जिंदगी अभी के अभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपना आदत बदल सकते हो, तो कंफर्म आने वाला समय में आपको सक्सेस, सफल आपका जिंदगी बदल जाएगा। प्रॉब्लम आइडिया सक्सेस, इसमें कि प्रॉब्लम जो भी हमारे लाइफ में आते हैं तो आइडिया निकालना है, रास्ते नहीं बदलना है सर। हाँ, रास्ता नहीं बंद करना है, हमें आइडिया निकालना है। जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा। हमारा इतने गुरु सब बैठा है, हाँ, किसके लिए बैठा है? कब काम आएगा? वो सब कब काम आएगा? इतने गुरु सब जो बैठा है हम लोग के लिए ही तो बैठा है। हाँ, हम लोग के लिए तो समस्या में काम आने के लिए बैठा है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो अच्छे लीडर से आप संपर्क करिए, फिर अरे गरे लीडर से नहीं सर। जो आपको सपना पूरा करने में मदद करे वैसा लीडर से कांटेक्ट करिएगा। नहीं तो आजकल हर चीज में मिलावट है, मिलावट राम बहुत इसमें लीडर भी बन गए हैं, तो आपको बिगाड़ने लग जाएंगे। सही लीडर से आपको आइडिया लेना है, जो सक्सेस व्यक्ति है डायरेक्शन में, जो आपको सपना पूरा करने में मदद करना चाहते हैं, उनसे लीडर ले आइडिया लीजिएगा, अरे गरे से मत लीजिएगा। नहीं तो सर कहते हैं कि छोटा सा एक शंका जरा कर राख कर देता है डंका। तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। 100% पॉजिटिव हो आप, 1% भी नेगेटिव आया दिमाग में तो 99% आपको पॉजिटिव खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहेगा। गुड मॉर्निंग एक्शन। तो शायद टाइम भी ज्यादा ले लिया, और जितने भी सर जो आज शुरू से अंत तक सहभागी होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया, तो सभी सर को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्ते, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग एक्शन। एक बार फिर से परिचय दे देता हूं, मेरा नाम रामहित राउत, घर मोहतारी जिला, मंडा सिसवा नगर पालिका। और आप सभी सर को मैं आने वाला समय के लिए शुभकामना देता हूं। गो फॉर क्राउन एम्बेसडर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।